साथ जुड़े हुए हैं जो कि बहुत अच्छे विद्वान और बहुत अच्छे प्रचारक हैं, जिन्होंने संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास महाराज जी, स्वामी समनदास महाराज जी के मिशन को लगातार गति देने का काम किया है। और भारत के अनेकों बड़े राजनीतिज्ञों के साथ में भी आपके लगातार संबंध बहुत अच्छे रहे हैं और आप वर्तमान समय में मनचंगा ध्यान साधना गुरु के नाम से आप प्रसिद्ध हैं। परविंदर धार्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले धार्य जी आपका स्वागत है। सबका स्वागत है सर। आज सहारनपुर की सरजमी पर आपका आगमन हुआ है, किस नज़र से देखा जाए ये आगमन? मैं सद्गुरु समनदास महाराज को नमन करता हूँ, सद्गुरु रविदास महाराज को नमन करता हूँ, अपने महापुरुषों को नमन करता हूँ। अभी भारत के हमारे रविदासी समाज के ऊपर बहुत बड़ा एक संकट आया है। हमारे आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु समनदास महाराज की जो समाधि है, वो समाधि नहीं केवल वो पूरे देश के नहीं, पूरे विश्व के जो सद्गुरु समनदास महाराज के जो अनुयायी है उनका धाम है। और वहाँ उनके धाम पर अभी 10 तारीख को कार्यक्रम था, 11 तारीख को वहाँ भव्य कार्यक्रम में कई लाख कार्यक्रम वहाँ हर प्रतिवर्ष होता है। अब की बार क्या किया गया, उनके कार्यक्रम में वहाँ संगत पर लाठीचार्ज किया गया, महात्मा को डराया धमकाया गया, संगत को पीटा गया। और एक पहली बार मैं बताना चाहूँगा, पहली बार इतना बड़ा अपमान हुआ रविदास महाराज का, सद्गुरु समनदास महाराज का और रविदासी संतों का। आज तक किसी भी सत्संग में वर्णवस्था के मनवादियों के जो भगवान देव देवता हैं उनके जयकारा नहीं लगते थे। अगर उनके जयकारा हमारे कार्यक्रम में लगाया तो मैं ये पूछना चाहता हूँ पूरी दुनिया के लोगों से, जो कथित अपने आप को स्वर्ण हिंदू कहते हैं, उनके हिंदू मंदिर हैं, उनके हिंदू मंदिरों में हमारे रविदास जी महाराज का, सद्गुरु समनदास महाराज का, बाबा साहब का मूर्ति क्यों नहीं लगाते हुए, क्यों जयकारा लगाते? जब उनके मंदिरों में हमारे महापुरुषों के फोटो नहीं लग सकते, जयकारा नहीं लग सकता, तो हमारे सद्गुरु रविदास महाराज के, सद्गुरु समनदास महाराज की गद्दी पे उस अंतर्राष्ट्रीय जो स्थान है हमारा धाम, उसमें वहाँ क्यों गणेश की मूर्ति, गणेश का गाने चलाया गया, बागेश्वर धाम के गाने चलाए गए, हर हर महादेव बोला गया, वहाँ जय श्री राम बोला गया। तो ये पूरे रविदासी समाज का घोर अपमान है। और मैं बताना चाहता हूँ, इसके लिए हमारी अग्रिम तैयारी है। सद्गुरु समनदास महाराज के करोड़ों अनुयायी हैं, उनके कई हजार आश्रम भारत में हैं, कई हजार उनके महात्मा हैं। मैं भी एक अंतर्राष्ट्रीय प्रचारक तौर पे काम करता रहा हूँ। पूरे वर्ल्ड में मैं मनचंगा साधना करने के लिए पूरी दुनिया में जाता हूँ, विश्व के तमाम देशों में जाता हूँ। तो हमने निर्णय लिया है, सद्गुरु समनदास महाराज के जितने संत महात्मा हैं उनकी हम आपातकाल बैठक बुला रहे हैं। भारत के किसी जगह जितने साधु संत महात्माओं की मीटिंग बुला रहे हैं, उनकी राष्ट्रीय कोर कमेटी जो है, राष्ट्रीय संगत हम बुला रहे हैं केवल संतों की, और वो निर्णय